प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपका दुश्मन आपको पूरी तरह से हलाक कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपको पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया है, अगर आपका दुश्मन आपके पैसे को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके ज़मीन जायदाद को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके घर को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके दुकान को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके कारखाना को ले लिया है, अगर आपका दुश्मन आपके फैक्ट्री को ले लिया है, यानी कि आपका दुश्मन आपके जान की भी यानी के पीछे पड़ गया है और आपके माल की भी यानी के पीछे पड़ गया है। आपके दुश्मन के पास इतना यानी के ताकत है, लेकिन आपके पास यानी के उतना ताकत नहीं है। आपका दुश्मन आपको मारने के लिए आता है, आपका दुश्मन आपको धमकियां देता है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी के मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी के मायूस नहीं होना है। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक मुजर्रब एक अमल बताएंगे, यही अमल की जरिए से आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपका दुश्मन पूरी तरह से नस्ते नाबूद हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपके दुश्मन के जुबान पर पूरी तरह से ताला लग जाएगा। यही अमल के जरिए से आपके दुश्मन के जिस्म के अंदर यानी कि आग लग जाएगा। यही अमल के जरिए से आपके दुश्मन के जमीन जायदाद खत्म हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपके दुश्मन के घर खत्म हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपके दुश्मन के दुकान खत्म हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपके दुश्मन के कारखाना खत्म हो जाएगा। यही अमल के जरिए से आपके दुश्मन की यानी कि फैक्ट्री खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका दुश्मन ने आपको जितना यानी कि तड़पाया था, उतना ही मर्तबा अपने दुश्मन को आप यानी के तड़पाएंगे। यही अमल आपको सिर्फ यानी के जायज मकसद लेकर आपको इस्तेमाल करना है। नाजायज काम के लिए आपको हरगिज़ यानी के इस्तेमाल नहीं करना है। इस अमल की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे, उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे, उतना ही मर्तबा आपका दुश्मन पूरी तरह से यानी कि हलाक हो जाएगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको एक मिट्टी की यानी कि कटोरी की आपको इंतजाम कर लेना है। चाहे तो आप नया वाला यानी कि कटोरी ले लीजिए, चाहे तो आप घर की यानी कि पुराना आप कटोरी ले लीजिए। घर की पुराना कटोरी लेने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर पहुंच गया, घर के अंदर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि अपने दुश्मन को आप हलाक करने के लिए आपने बैठ गया। सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जायनमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपने एक कटोरी यानी के लिया था, उस कटोरी के अंदर आपको यही दोनों इस्मे आजम यानी कि एक मर्तबा आपको लिख लेना है, या कहारो या जब्बारो, या कहारो या जब्बारो। यही दोनों इस्मे आजम उस कटोरी के अंदर यानी कि एक मर्तबा आपको लिखना है। और एक मर्तबा लिखने के बाद 101 मर्तबा यही दोनों इस्मे आजम आपको पढ़ लेना है, या कहारो या जब्बारो, या कहारो या जब्बारो, या कहारो या जब्बारो। यही दोनों इस्मे आजम यानी कि 101 मर्तबा आपको पढ़ना है। जिस जगह के अंदर आपने यानी कि या कहारो या जब्बारो आपने लिखा है कटोरी के अंदर, उसी जगह के अंदर आपको फूंक मार देना है, उसी जगह के अंदर आपको दम कर देना है। इस अमल के दरमियान आपको एकदम से यानी कि दुरूद शरीफ आपको नहीं पढ़ना है। जिस टाइम आपने कटोरी के अंदर यानी कि फूंक मार दिया, वही कटोरी आपको पूरी तरह से अपने दुश्मन के तसव्वुर लेने के बाद यानी कि पूरी तरह से आपको तोड़ देना है। अच्छी तरह यानी कि तोड़ने के बाद
या तो वही कटोरी आपको मिट्टी के अंदर दफन करना है, या तो वही कटोरी आपको पानी के अंदर आपको बहा देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद आपका दुश्मन पूरी तरह से हलाक हो जाएगा, आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, आपका दुश्मन पूरी तरह से नास्तिनाबूद हो जाएगा, आपका दुश्मन की जुबान पूरी तरह से बंद हो जाएगा, आपके दुश्मन के जिस्म के अंदर आग लग जाएगा, आपके दुश्मन के कारोबार खत्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के जमीन जायदाद खत्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के घर खत्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के दुकान खत्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के कारखाना खत्म हो जाएगा, आपके दुश्मन के फैक्ट्री खत्म हो जाएगा। यानी कि आपका दुश्मन ने आपको जितना यानी कि तरपाया था, यही अमल की जरिए से अपने दुश्मन को आप उतना ही मर्तबा आप तरपाएंगे। यही अमल आपको सिर्फ जायज मकसद लेकर आपको इस्तेमाल करना है, नाजायज काम के लिए आपको हरगिज़ यानी कि इस्तेमाल आपको नहीं करना है। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, हमारा पीरो मुर्शिद आपके लिए दुआ करेगा। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।